डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पहुंचे हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं, राजेंद्र शुक्ल, और यहाँ मंगूभाई पटेल राज्यपाल मध्य प्रदेश के थोड़ी देर में पहुंचेंगे और डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में माननीय शरीक होने राज्यपाल के लिए महोदय जी मंच पर पधारेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बल्कि पहुंच चुके हैं, वो मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का शुभागमन जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के पुण्य अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के इस शुभ कार्यक्रम में आप सभी से आग्रह है, सभी अपने स्थानों पर खड़े होंगे। और जनजाति गौरव दिवस के इस पावन मौके पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक मंगूभाई पटेल राज्यपाल यहां पर पहुंचे हुए हैं। जनजाति गौरव दिवस का ये कार्यक्रम पूरे देश में इस बार 2 दिन मनाया जा रहा है। मंगूभाई पटेल जी आज स्वर्णिम अवसर है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी, और इस दौरान विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव आज करेंगे। महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी की गोद में पल्लवित जो खनिज उत्पादों से लैस तालाबों की शीतलता को सहेजे हुए महाभारत कालीन बाणगंगा विराटेश्वर मंदिर, जहां पांडवों द्वारा भगवान शिव की आराधना की जाती थी, जो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ऐसी विराट नगरी शहडोल में माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आग्रह करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आग्रह है माननीय राज्यपाल महोदय जी, मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगणों से कि वे ये पवित्र जनजातीय वीरों की धारा पर, जहां ज्योति प्रतीक है न केवल प्रकाश की बल्कि शांति, संपन्नता की, सौहार्द की और सबसे बढ़कर ऊपर उठने के संकल्पों की, भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वामरुताः प्रश्निमातरः शोभञ्जावानो विदधे खोजगमा। साथ ही आग्रह है माननीय राज्यपाल महोदय जी, मुख्यमंत्री जी से कि वे भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। आप सभी तालियों के माध्यम से सहयोगी बन सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी जो कि क्रांति का अमित कहानी थे, वह वीर बहुत अभिमानी थे, डरे नहीं गोरों से, लहजा उनका तूफानी था, जल जंगल धरती के खातिर जिसने सब कुछ वारा था, क्रांति बसी थी रग रग में, वह जलता हुआ अंगारा था। साथ ही में कन्याओं का पूजन करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी, मुख्यमंत्री जी, और पुनः हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। और जैसा कि हमारी भारत की एक और अनूठी परंपरा है अतिथि देवो भव, और इसी के निर्वहन के लिए मैं आग्रह करती हूँ माननीय विधायक श्रीमती मनीषा सिंह जी, माननीय अध्यक्ष श्री रामलाल, और कार्यक्रम में कन्या पूजन करते हुए हमारे मध्य प्रदेश की प्रथा है किसी भी शुभ कार्य के पूर्व वे कन्याओं का पूजन करते हैं। नन्ही नन्ही बेटियों को सशक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी,
और अब शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ शस्त्रों के ज्ञान के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश की बेटियों को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियों के साथ इन बेटियों को सशक्त बनाने के इरादे को और मजबूती हम प्रदान करें। और इसी क्रम में नन्ही नन्ही बेटियों का पूजन करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण, आप सभी से आग्रह है कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। पुनः हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का शहडोल में। और जैसा कि हमारे भारत की शाश्वत परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रम में हम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी के स्वागत के लिए आग्रह करते हैं। माननीय विधायक श्रीमती मनीषा सिंह जी से, माननीय अध्यक्ष श्री रामलाल रौतेल जी से, माननीय जिला अध्यक्ष श्री कमल प्रताप जी से कि वे बैगा, टोपी, जैकेट, वीरन माला और ट्राइबल पेंटिंग भेंट करके आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का तालियों के साथ शहडोल की तांगा गुंजायमान होना चाहिए। आज हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। हृदय से स्वागत है माननीय राज्यपाल महोदय जी का। आग्रह है प्रमुख सचिव जी श्री गुलशन बामरा जी से कि आप पुष्पगुच्छ के साथ माननीय राज्यपाल महोदय जी का स्वागत करें। साथ ही में हम देख सकते हैं बेहद खूबसूरत सी जैकेट जो कि हमारे जनजातीय भाइयों बहनों द्वारा निर्मित है, पेश कर रहे हैं जनप्रतिनिधिगण हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी को। और आग्रह करने जा रहे हैं श्री जय सिंह मारावी जी, माननीय श्री शरद जुगलाल कोल जी, माननीय जिला अध्यक्ष श्री कमल प्रताप सिंह जी से कि आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को बैगा, टोपी, जैकेट, वीरन माला और ट्राइबल पेंटिंग भेंट करके पारंपरिक स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ जनजातीय बाहुल क्षेत्र शहडोल में माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही में आग्रह है प्रमुख सचिव श्री गुलशन बामरा जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट करें। ये पारंपरिक प्रतीक है, जनजातीय भाइयों बहनों की पारंपरिक प्रतीक है जिन्हें भेंट किया जा रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, बेहद खास ये तस्वीर। अगर दूसरी तस्वीर की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं। बिहार के जमुई में जनजातीय दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हो रहा है और इस दौरान देश भर के आदिवासियों को 6,640 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इस कार्यक्रम से देश भर के 100 जिलों के लोग लाइव जुड़ेंगे। देखिए बड़ी बात है ये, और प्रधानमंत्री से उन्हें सीधे संवाद करने का बेहद खास मौका मिलेगा। वहीं पहली तस्वीर की अगर बात करें तो ये शहडोल की है, मध्य प्रदेश के, जहां पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ ही राज्यपाल भी इसमें शामिल हुए। तो दो बेहद खास इस कार्यक्रम की ये तस्वीरें। निवेदन है कलेक्टर शहडोल डॉक्टर केदार सिंह जी से कि माननीय प्रभारी मंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां बजती रहना चाहिए, ये स्वर्णिम पलों की हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मंच पर आमंत्रित करते हैं संजय यादव जी को जो कि मध्य प्रदेश यदुवंशी महासभा शहडोल से हैं और आप अपने साथियों के साथ श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति भेंट करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को। और उससे पूर्व माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। पारंपरिक जनजातीय प्रतीकों को भेंट करके जैकेट, वीरनमाला और बैगा, टोपी के साथ तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सम्मानीय अतिथिगणों का। सम्मान करना काफी नहीं, आग्रह करेंगे धारा मिलाना और उनको आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सामाजिक समरसता के साथ जोड़ना ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के केंद्र में रहा। श्रीमती उषा अजय सिंह उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग शहडोल से कि माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कुटीर एवं ग्राम उद्योग श्री दिलीप जायसवाल जी का स्वागत करें। साथ ही में आग्रह है श्री आनंद राय सिन्हा सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग शहडोल से कि वे श्री रामलाल रौतेल माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय जनजातीय कोल विकास प्राधिकरण को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह है श्री DK निगम जी से कि वे माननीय सांसद राजेश मिश्रा जी का स्वागत करें। सब एक साथ बोलो।
आग्रह है श्री बिसाऊ लाल सिंह जी माननीय विधायक अनूपपुर का स्वागत है। माननीय विधायक जैतपुर श्री जय सिंह मरावी जी का स्वागत है। माननीय विधायक सुश्री बीना सिंह मांडवे जी का मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय विधायक श्रीमती मनीषा सिंह जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय विधायक श्री शरद जुगलाल कोल जी का स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय विधायक बांधवगढ़ श्री शिवनारायण सिंह जी का स्वागत है। माननीय विधायक पुष्पराजगढ़ माननीय फुंदेलाल सिंह मार्को जी का स्वागत है। माननीय अध्यक्ष श्रीमती प्रभा मिश्रा जी, साथ ही में सदस्य जिला योजना समिति श्री कमल प्रताप सिंह जी का भी मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ मंचासीन समस्त जनप्रतिनिधिगणों का, माननीय राज्यपाल महोदय जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जनजातीय लोक कलाकारों द्वारा अब प्रस्तुति दी जाएगी। हमारे बीच शासकीय कन्या शिक्षा परिसर कंचनपुर की छात्र छात्राएं हैं जो कि जय जय बिरसा मुंडा की प्रस्तुति देने जा रही हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए जोरदार तालियों के साथ तो जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम की ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर की अगर हम बात करें तो ये तस्वीर जहां पर मध्य प्रदेश के शहडोल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तीसरी तस्वीर जहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यानी कि छत्तीसगढ़ की तस्वीर है। और जनजातीय महोत्सव को किस तरीके से खास बनाया जा रहा है आप देख सकते हैं। तमाम जो दिग्गज है वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम का ये आयोजन है जिसमें अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसका शुभारंभ किया था और कार्यक्रम में 21 राज्यों के कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए पहुंचे हुए हैं। लगातार की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो लाइव तस्वीरें हैं। हमारे बीच जो छात्र छात्राएं हैं जनजातीय लोक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी कलाकारों का। जोरदार तालियां बजाएं हमारे बीच जितने भी कलाकार हैं उनके लिए। लड़के तू दिखाया बिरसा मुंडा, लड़के तू दिखाया बिरसा मुंडा, लड़के तू दिखाया। खेती बाड़ी दर्शाया जमींदारों से तू है छुड़ाया, जमींदारों से। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति जय जय बिरसा मुंडा की। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय अध्यक्ष श्री रामलाल रौतेल जी मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोल जनजातीय विकास प्राधिकरण से कि आप स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की। बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। बंधु, आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सबके मध्य जनजातीय समाज के संरक्षक मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय सम्मानित पटेल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो जनजातीय समाज मध्य प्रदेश के संरक्षक के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि तालियों के गड़गड़ाहट से आदरणीय महामहिम जी का स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे बीच हम सबके प्रिय मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सहज सरल विनम्र मनमोहक आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी से चाहता हूं कि तालियों के गड़गड़ाहट से सम्मानी यादव जी का स्वागत वंदन करें। हमारे बीच आप सबके प्रिय शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं उनके भी स्वागत में तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करने का कष्ट करें। बंधुओं, हमारा मंच
बहुत समृद्धशाली है। अनेक पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, माननीय विधायक गण हैं, माननीय मंत्रीगण हैं। समयाभाव के कारण मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करता हूं। तो जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम की 3 लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है और जयंती के अवसर पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के शहडोल जिले में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से शामिल भी होंगे। बता दें आपको कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो बिहार के जमुई में है और यहाँ पर भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें तमाम जो आदिवासी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। वो अपने नृत्य की अपने कलाकारी की यहाँ पे प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। वहीं तीसरी तस्वीर अगर बात करें तो ये छत्तीसगढ़ से है जहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई राजधानी रायपुर में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो बता दें कि ये कार्यक्रम इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा शहडोल में आयोजित इस कार्यक्रम में विकास की अनेक सौगातें दी जाएंगी। इस दौरान 229 करोड़ रुपए की लागत के 76 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। समारोह में लोक कलाकारों द्वारा पारंपरिक नृत्य, लोक नृत्य, गुदुम्ब, शैला, कर्मा, रीना की प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। साथ ही समारोह स्थल पर विभिन्न विभागों की विकास की प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसका अवलोकन भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर किया है। तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है और इस खास मौके पर कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसके पहले भी आपने तस्वीरें देखी जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे और वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अपनी पुरानी परंपराओं को सहेजे हुए हैं और अपने लोक नृत्य के माध्यम से वे अपने उत्साह, अपने उमंग को प्रदर्शित करते हैं। बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस का जो आयोजन हो रहा है उसे और देश के सभी राज्यों को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही क्षणों में वर्चुअली हमारे बीच जुड़ेंगे और हमें सुअवसर प्राप्त होगा उनके उद्बोधन को सुनने का, उनसे प्रेरणा लेने का। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में कल से प्रारंभ हुए जनजातीय गौरव दिवस का आज दूसरा दिन है और बहुत खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय, माननीय राज्यसभा सांसद, माननीय विधायक महोदय और सभी सम्मानीय अतिथिगण की उपस्थिति इस प्रांगण में आज यहां पर है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती का ये अवसर अनुभूति का ये क्षण हमारी स्मृतियों में सदैव रहने वाला है। तो ऐसे आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का शुभागमन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है और भविष्य के लिए उन संकल्पों को साकार करने की क्षमता और ऊर्जा भी इसी रूप में प्रधानमंत्री महोदय से मिलेगी आज भी। और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को और मजबूती के साथ समाज के देश का हर वर्ग, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का हो, अनुसूचित जाति का हो, पिछड़े वर्गों का हो, गरीब हो, हर देश भर का युवा, देश भर के किसान, देश भर के हमारी माताएं बहने सब मिलकर भारत का और विकसित भारत का निर्माण करेंगे और भारत गर्व के साथ वर्ष 2047 तक विश्व भर में विकसित भारत के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करेगा। नमस्कार, प्रणाम। आज के इस आयोजन में इस मंच पर परम आदरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हुआ है। निवेदन आप सभी से, आप सभी बैठ जाएं, अपने अपनी जगह पर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें
आप सभी और इसके साथ साथ देश भर से 28 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों से 100 के करीब जिले भी लाइव इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को समेटे जमुई की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे जनप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आप सबकी करतल ध्वनि के साथ देवी सज्जनों। विराटेश्वर भोलेनाथ, कंकाली माता और भारत माता के वीर सपूत बिरसा मुंडा के साथ साथ आज ही के दिन हमारे सिखों के प्रथम गुरु का हमारे सबके लिए गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी महापुरुषों के लिए। एक साथ सभी की मैं बधाई दे रहा हूं। आज मंच को गौरवान्वित कर रहे हैं हमारे बीच यशस्वी महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मंगू भाई पटेल साहब का। मंच पर ही विराजमान आपके प्रभारी मंत्री और हमारे साथ उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमान दिलीप जायसवाल जी, माननीय मंत्री श्रीमती मनीषा सिंह जी, विधायक जयसिंह नगर, हमारे वरिष्ठ नेता जय सिंह बरावी जी, आपका भी विनम्र भोले भंडारी मेरे जैसे बहुत अच्छे। जोरदार ताली बजा अपने नेता का। श्री शरद कोल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार जिनके कारण से हमने अपने इस पूरे आयोजन के लिए ये रचना बनाई, रामलाल रोतेल जी, जोरदार अभिनंदन करो रामलाल रोतेल जी का। अध्यक्ष कोल विकास प्राधिकरण माननीय बिसाऊलाल जी बैठे हैं क्या साहब, माननीय हमारे वरिष्ठ नेता बिसाऊलाल जी, जोरदार अभिनंदन करो। श्री फुंदेलाल मार्को जी, श्रीमती प्रभा मिश्रा जी, श्री कमल प्रताप सिंह जी, श्रीमती अमिता चपरा जी, नाम तो बहुत सारे, सबको प्रणाम करता हूँ। एक बार जोरदार अभिनंदन सभी भाई बहनों, सभी पूरे मंच का। थोड़ा समय की कमी है, हमने कई कार्यक्रम कट किए हैं बीच में से, क्योंकि यहाँ के बाद तुरंत एक और कार्यक्रम धार में जाके करना है और सुबह हमारे उड़ने में विलंब हुआ। मैं दोनों हाथ जोड़कर पहले तो माफी चाहता हूँ अपने इस कार्यक्रम में विलंब से आने की, लेकिन आज का दिन ये वाकई हमारे लिए अद्भुत दिन है। समूचे जनजाति समाज के साथ साथ पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला दिन है। हम सब जानते हैं आज का दिन इस मध्य प्रदेश की धरती पर, खासकर जहां ये कार्यक्रम हो रहा है, बैगा, गौड़, कोल, ऐसी 100 कई सारी जनजातियां, मुझे इस बात की गर्व है कि जनजातियों के मामले में देश में सबसे ज्यादा जनजाति अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है। हमें इस बात का आनंद है। 1 करोड़ 21 लाख जनजातियां हमारे पास, अपने 1 करोड़ 21 लाख जनजाति आबादी हमारे पास मध्य प्रदेश में है। यह हमारा सौभाग्य भी है। और भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने अंग्रेजों के 1857 के संघर्ष के पहले ही उनके षड्यंत्रों को समझ लिया, उनकी कुत्सित नीतियों को पकड़ लिया, और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है उन्होंने जल, जंगल, जमीन का जो अधिकार, जो हमारा सबका मूल रूप से आदिवासी भाई बहनों का है, इस अधिकार की लड़ाई को लड़ते हुए 1895 से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 2 तरह से लड़ाई ली। एक तो वनों के अंदर उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचार, अनाचार के खिलाफ समाज को खड़ा करने का काम किया, और उससे बड़ा दूसरा काम किया ईसाई मिशनरियों द्वारा हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का, हमें धर्मांतरित करके ईसाई बनाने का जो उनने निर्णय लिया था। इसके खिलाफ अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है आदिवासी अंचल में, तो भगवान बिरसा मुंडा ने ये आदिवासियों की लड़ाई लड़ी है। दोनों हाथ जोड़कर जोरदार ताली बजा करके उस महान संघर्ष के साक्षी बनिए जो हमें अपनी जड़ों से तोड़ता है। अब आप बताओ, भगवान राम, भगवान कृष्ण, बिरसा मुंडा, ये हमारी लंबी गौरवशाली परंपरा है, जिसके कारण से सदैव इस देश के अंदर अपनी संस्कृति से जुड़ने का, अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका मिलता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे उस वीर के संघर्ष के कारण जीते जी, जैसे भगवान श्री राम अपने वनवासी आदिवासियों के बीच लंबा समय गुजार करके रावण जैसी महाशक्ति से संघर्ष करते हुए प्रभु श्री राम बने,
तो वो हमारे आदिवासियों के कारण से बने। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अपना संघर्ष प्रारंभ किया, बाल ग्वाल ऐसे ही सभी के बीच में। मुझे तो इस बात का आनंद है, जैसे ही मोर पंख लगता है तो ऐसा लगता है कि हम कृष्ण भगवान के युग में पहुंच गए। आज भी इस संस्कृति को अगर कोई रखता है तो हमारा आदिवासी समाज रखता है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी उस गौरवशाली संस्कृति का। और मालाएं होगी कहीं और सामान्य, लेकिन वीरन माला अगर कहीं मिलती है तो आदिवासी भाई बहन के माध्यम से मिलती है, ये और कोई नहीं फैला सकता। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस भाव के आधार पर। नाम ही कितना अच्छा, वीरन माला। और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो। यशस्वी प्रधानमंत्री का आजादी के बाद आदिवासियों के लिए इतना सम्मान देने का, उनके गौरवशाली इतिहास को देश के सामने लाने का अभियान अगर किसी ने चलाया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है। भगवान बिरसा मुंडा को झारखंड के अंदर उनके संघर्ष को जानते तो देश वाले थे, लेकिन मानते नहीं थे। 15 नवंबर सच्चे अर्थों में आदिवासियों के अपने गौरव का दिवस बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। जब हम उनको स्मरण करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से कितने प्रकार के काम हुए, आप अंदाज लगा लो। बिरसा मुंडा जी के साथ साथ आज हमारे इस अवसर पर लगभग 2 तो संग्रहालय यही हमारे लिए। आज प्रधानमंत्री अपने बीच में बिहार से जमई नामक स्थान से जुड़ेंगे, हमें इस बात की प्रसन्नता है। और ये आज नहीं, जब भी बिरसा मुंडा जयंती होती है वो सदैव आनंद के साथ हमेशा शामिल होते हैं। शहडोल भी हमारे लिए यशस्वी माननीय महामहिम राज्यपाल जी के लिए जोरदार अभिनंदन बनाओ, जिन्होंने कारण से सिकल सेल एनीमिया का एक ऐसी बीमारी, जिस बीमारी के बाद पूरा परिवार संकट में आता है, आने वाला भविष्य संकट में आता है, उसको खत्म करने के लिए यशस्वी माननीय महामहिम ने अभियान बनाया और प्रधानमंत्री स्वयं आए इस बात के लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस अवसर पर पहली बार आदिवासी समाज के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने आदिवासी बहन महामहिम राष्ट्रपति, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, महामहिम का। कितना बड़ा सम्मान दिया हमारी बहन को, आदिवासी बहन को। इतना लंबा समय हो गया, किसी ने इस दिशा में नहीं सोचा तो एकमात्र यशस्वी प्रधानमंत्री ने ध्यान दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज जब हमारे बीच प्रधानमंत्री आ रहा है तो वर्चुअल रूप से हमारे बादल भोई जो छिंदवाड़ा के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जनजाति संग्रहालय का उसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। और जबलपुर में राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, कौन भूल सकता है हमारे ऐसे वीरों को जिनके कारण से ये क्षेत्र गौरवान्वित हुआ है। उनके नाम पर भी स्थापित संग्रहालय का भी हमारे आज प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से लोकार्पण करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है हमारे टंटिया मामा, जोरदार अभिनंदन करो हमारे मालवा के उस वीर स्वतंत्रता सेनानी का, जिसका नाम लेते ही अंग्रेजों की हालत खराब हो जाती थी। टंटिया मामा के नाम पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने महू के पास रेलवे स्टेशन का नामकरण किया है और हमारी सरकार ने खरगोन के नए विश्वविद्यालय का नाम क्रांतिवीर टंटिया मामा के नाम पे किया है। ये हमारी आदिवासी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान दिखाने की भावना है। इतना ही नहीं, बहुत सारी योजनाएं, रानी दुर्गावती योजना जो हमारा कोदो, कुटकी, मोटा अन्न जिसको श्री अन्न नाम दिया माननीय प्रधानमंत्री ने, 1000 रुपया प्रति कुंटल का अनुदान देने के लिए हमने सरकार के माध्यम से घोषणा की है। ऐसी एक नहीं कई बातें बता सकता हूं, लेकिन आज शहडोल में 229 करोड़ 66 लाख की लागत से 76 विकास कार्यों की सौगात दे रहा हूं। जोरदार ताली बजाओ ये नए विकास कार्य के लिए। अगर मुख्यमंत्री आते हैं और कोई सौगात नहीं दे, लोकार्पण भूमि पूजन नहीं करे और राज्यपाल वहां मौजूद रहे तो और सोने में सुहागा हो जाता है। आप तो जो मांगोगे सब मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। आज ये पुराने तो लोकार्पण किए 229 करोड़ के,
लेकिन 161 करोड़ की लागत से एक हमारे पास 43 नए निर्माण कार्यों का और 68 करोड़ 65 लाख की लागत से कई निर्माण कार्यों के साथ भूमि पूजन का भी जोरदार ताली बजाओ। ये आपके यहाँ नए निर्माण कार्य आज प्रारंभ होंगे। लेकिन मुझे बताया गया कि बाण सागर से पानी रीवा में और कौन कौन से जिले में मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन शहडोल प्यासा रह जाता है। बिल्कुल नहीं रहेगा। मैं घोषणा करता हूं, बाण सागर के पानी का उपयोग शहडोल के विकास के लिए भी किया जाएगा, सिंचाई के लिए भी और पीने के लिए भी। अरे पानी पे अधिकार, हमारे बिरसा मुंडा जी को याद कर रहे हैं। जल सबसे पहला शब्द है और पहला शब्द है तो उस पे अधिकार तो सबका है ही। इसी बात के लिए तो हमारी आदर्श रहे बिरसा मुंडा जी और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में नदी जोड़ो अभियान चल रहा है। एक एक इंच जमीन के लिए एक एक बूंद पानी का सदुपयोग करते हुए सभी के जीवन में बदलाव आए, ये हमारी सरकार कर रही। ऐसे में आपको पानी कैसे नहीं मिलेगा। हमारे जय सिंह मरावी जी बड़े वरिष्ठ विधायक हैं, शरद जी सहित हमारे बिसाऊ लाल जी, हमारे सारे नेताओं ने कहा कि यहाँ हमारे पास हवाई पट्टी है तो हमारे यहाँ हेलीपैड भी बनना चाहिए। तो यहाँ हेलीपैड के ऊपर कई काम कराने की जरूरत है। मैं घोषणा करता ये सौगात भी शहडोल को दिलाई जाएगी भविष्य की दृष्टि से। जब हमारे यहाँ तो माननीय महामहिम के साक्षी इस बात के लिए, हमारे गरीब से गरीब आदमी भी, याद रखना आप सब भी, हमारी सरकार बनने के बाद हमने घोषणा की है कि कोई भी बीमार, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना हो जाए, अगर पास में हवाई पट्टी है और डॉक्टर कह रहा है कि इसको जरा इंदौर, भोपाल, दिल्ली पहुंचाना पड़ेगा तो जान बचेगी, तो आप आयुष्मान कार्ड बता देना, हवाई जहाज से उसको उठा के ले जाने का काम हमारी सरकार करने वाली है। ये आदिवासी, गरीब, युवा, किसान, महिला हितैषी सरकार है। अरे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा उसकी जान बचाना जरूरी है। जो पैसा लगेगा सरकार देगी, लेकिन उसकी जान बचाने का काम अगर कोई करेगा तो हमारी सरकार के माध्यम से होगा। यह सरकार के माध्यम से एक नहीं कई ऐसी योजना है। लेकिन मुझे मालूम है, मेरे बाद अभी इसी मौके पर माननीय महामहिम को बोलना है। हमारे काफी मित्र बोलने वाले थे, लेकिन सबसे माफी चाहते हुए, क्योंकि हमने अपने कार्यक्रम को समय पे समेटना है, इसलिए अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आप सबको अपनी तरफ से आज की बिरसा मुंडा जयंती की एक बार फिर बधाई देता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने भगवान बिरसा मुंडा के लिए और एक बार हुंकार लगाए, मेरे साथ बोले भगवान बिरसा मुंडा की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। शहडोल के विकास को आपने पंख दिए और अब बहुत ही आदरपूर्ण निवेदन है माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी से उद्बोधन के लिए आपकी तालियों के बीच आग्रह करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी से उद्बोधन के लिए। भारत माता की वंदे। भगवान बिरसा मुंडा की, गुरु नानक जी की जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित अपने मनमोहक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री श्री और प्रभारी भाई श्री राजेंद्र शुक्ला जी, राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल जी, अध्यक्ष कोल विकास प्राधिकरण रामलाल रोतेल जी, विधायक जैतपुर जयसी मरावी जी, विधायक जयसी नगर श्रीमती मनीषा जी, विधायक अनूपपुर विशालुल शाह जी, विधायक चौहारी शरद जुगलाल कोल जी, सदस्य जिला योजना समिति
कमल प्रताप जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष रीवा नीला जी, सतना रामलेखन जी, नवपुरा आशा जी, आप सभी उपस्थित मुरब्बी महानुभाव, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, आज सारे देश में जनजातीय गौरव दिन का अभी आज माहौल सब बना रहा। अभी थोड़े ही समय में अपने बीच अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपके सामने आएंगे। उन्होंने ये गौरव दिन की जो पहला जो गौरव दिन था, ये चौथा गौरव दिन हम मना रहे हैं यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके पहले भी हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी। अगर पहली तस्वीर की बात करें तो यहाँ पर शहडोल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर नजर आ रहे हैं मंच पर। वही दूसरी तस्वीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त बिहार में मौजूद है और यहाँ पर भी वो जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। वही तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है। यहाँ साइंस कॉलेज मैदान में इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देसाई शामिल हुए हैं। तो बता दें आपको कि कल मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। बेहद खास कार्यक्रम है और इस पूरे कार्यक्रम की अगर बात करें तो इसमें दूर दराज से भी कई कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस लिहाज से भी ये कार्यक्रम बेहद खास हो जाता है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस और अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का शुभारंभ कल किया था और इसमें राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत 2 दिनों तक विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी, जनजातीय चित्रकला प्रदर्शनी के साथ साथ देश के 21 राज्यों के 28 आदिवासी डांस ग्रुप सांस्कृतिक कार्यक्रमों में यहां पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, जिसका अवलोकन करते भी इस प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री कुछ देर पहले नजर आए थे, जिसकी लाइव तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने लोगों को जनजाति दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट भी किया था और मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करके जनजातीय समुदाय को बढ़ावा दिया है। इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त किया है। तो कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास में यहाँ पर हो रहा है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी वर्चुअल रूप से जुड़े हैं। जनजातीय गौरव समारोह के जरिए पीएम मोदी जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालयों का लोकार्पण कर रहे हैं और इसके अलावा विकास कार्यों का लोकार्पण भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि कई बड़ी सौगातें, करोड़ों की सौगातें यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश वासियों को मिल रही है। तो आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है और इस जयंती के अवसर पर प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का खास आयोजन किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल रूप से शामिल हो रहे हैं। आजादी के पंच प्राणों की ऊर्जा के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को